स्कूल एक ऐसी जगह है जिसे हम विद्या का मंदिर कहते हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को इस भरोसे के साथ छोड़ते हैं कि यहाँ उसे शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे और सबसे बढ़कर देखभाल मिलेगी। लेकिन अगर उसी स्कूल में एक मासूम बच्ची की तबीयत खराब हो जाए और उसकी देखभाल करने के बजाय उसके परिवार को अपमान का सामना करना पड़े, तो सवाल सिर्फ एक स्कूल पर नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर उठते हैं। आज यही खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हर माता पिता के लिए एक बड़ा सवाल है। मथुरा के जयसिंहपुरा स्थित बालाजी मेमोरियल पब्लिक स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं। तस्वीरों में दिख रही ये महिला है प्रियंका शर्मा और उनके साथ खड़ी है उनकी मासूम 3 साल की बेटी हरिप्रिया। हरिप्रिया अभी नर्सरी में पढ़ती है। उम्र इतनी छोटी कि ठीक से अपने दर्द को शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन आरोप है कि स्कूल के अंदर उसके साथ जो हुआ उसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। परिजनों के मुताबिक स्कूल में अचानक हरिप्रिया की तबीयत बिगड़ गई और उसने उल्टी कर दी। अब जरा सोचिए, 3 साल के बच्चे का स्कूल में उल्टी कर देना, क्या ये कोई असामान्य बात है? क्या छोटे बच्चों के साथ ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है? लेकिन आरोप है कि स्कूल स्टाफ ने बच्ची को संभालने, उसकी तबीयत देखने या उसे प्यार से बैठाने के बजाय उसे एक तरफ खड़ा कर दिया और फिर परिजनों को फोन कर दिया। लेकिन असली हैरानी की शुरुआत इसके बाद हुई। आरोप है कि जैसे ही प्रियंका शर्मा स्कूल पहुंची, उन्हें अपनी बेटी के पास ले जाने या उसकी हालत बताने के बजाय स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके हाथ में एक कपड़ा थमा दिया और उनसे कहा गया कि वह फर्श पर पड़ी उल्टी को खुद साफ करें। एक माँ ने अपनी बच्ची के लिए सब कुछ किया क्योंकि एक माँ ऐसा कर सकती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि माँ ने साफ क्यों किया, सवाल ये है कि क्या ये जिम्मेदारी स्कूल की नहीं थी? क्या छोटे बच्चों के लिए स्कूल में आया या मेड जैसी बुनियादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या बच्चों की देखभाल सिर्फ फीस जमा होने तक सीमित है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रियंका शर्मा का आरोप है कि जब उन्होंने स्कूल के इस व्यवहार का विरोध किया और पूछा कि स्कूल में बच्चों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं है, तो अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय प्रबंधन ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। बच्ची का दाखिला RTE यानी राइट टू एजुकेशन कोटे के तहत हुआ था और आरोप है कि इसी बात को लेकर उन्हें ताना दिया गया, आप लोग कौन सी फीस दे रहे हो? इतना ही नहीं, बच्ची का एडमिशन रद्द करने की धमकी भी दे दी गई। अगर ये आरोप सही है तो मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि संवेदनहीनता और भेदभाव का भी बन जाता है। अब कुछ सवाल सीधे शिक्षा विभाग से। क्या RTE कोटे से आने वाले बच्चों को अलग नजर से देखा जा रहा है? क्या गरीब परिवारों के बच्चों के सम्मान की कीमत कम है? क्या निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के नियम सिर्फ कागजों में मौजूद हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर 3 साल की बच्ची की तबीयत खराब होने पर उसे सहारा देने के बजाय उसके परिवार को अपमानित किया जाए, तो ऐसे स्कूल में बच्चों को शिक्षा क्या, संवेदनाएं क्या सिखाएंगे? फिलहाल परिवार कार्रवाई की मांग करता है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ हरिप्रिया का नहीं है। ये सवाल हर उस माता पिता का है जो हर सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेजते वक्त एक भरोसा करते हैं। और सवाल सिर्फ इतना है, क्या वह भरोसा अब सुरक्षित है? क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। अच्छा, आज ये स्कूल पर आए हो, क्या समस्या को लेकर? परेशानी ये है कि मेरी बेटी ने स्कूल में अगर पलटी कर ली तो मेरी बेटी को ना साफ किया ना उसको देखा, वहीं खड़ा किए रहे और पेरेंट्स को फोन करके कहते हैं कि आप यहाँ आओ, आप साफ करो। क्या और नाम मुझे बुला के मुझे साफ कराया। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम है बालाजी मेमोरियल कहाँ पब्लिक पड़ता स्कूल है? है। ये है जयसिंहपुरा में। हाँ, और ये 3 साल की बच्ची है, नर्सरी की। आप ये बताइए, छोटा बच्चा कौन नहीं रोता शुरुआत में स्कूल जाने में, कौन नहीं करता है वॉमिट? 3 साल की मात्र नर्सरी क्लास की लड़की के साथ ऐसा बिहेव हुआ, वो वहीं खड़ी रही। अगर उसके नाक में फंस जाता, उसको कुछ हो जाता, तो इतने समय ये क्या पेरेंट्स का इंतजार करते? आप ये बताइए कहाँ होता है? हम भी स्कूल गए हैं। टीचर का क्या नाम? टीचर का नाम तो मुझे सर नहीं पता है, बट आप ये बताइए ऐसा कहाँ होता है? स्कूल के प्रबंधक से बात की? कुछ प्रबंधक से बात की तो वो बोले कि ये मैं इसका एडमिशन रिजेक्ट कर देता हूँ। ये RT के तहत है, बच्ची मेरी सरकार से, गवर्नमेंट से सिलेक्ट हुई है ये बेटी मेरी। तो ये बोले कि फीस थोड़े ना आप दे रहे हो, इनको फीस गवर्नमेंट तो दे रही है, हम नहीं दे रहे अगर, तो गवर्नमेंट से तो इसकी फीस आ रही है ना। और इतनी छोटी बच्ची के साथ आप ये सलूक करोगे, कह रहे इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दे रहे हैं, अब इसकी साल बर्बाद हो, आप कर लो आपको जो करना है, हम नहीं करवाएंगे, हमारे यहाँ कोई ऐसी मेड नहीं है। आपने कहाँ शिकायत? मैंने सर अभी कहीं नहीं, डायरेक्ट सर को आके कहा कि सर अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता, जब तक मैं घर से यहाँ तक वॉमिट उसकी साफ करने आती, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता, छोटी है, तो आप क्या करते? बोले नहीं, हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है। अब आप क्या चाहते सर मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर इनके स्कूल में इतने छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन पर ध्यान तो दिया जाए। आप फीस ले रहे हैं, आपको गवर्नमेंट से फीस आ रही, तो एक मेड तो रखो उन बच्चों के लिए। अगर वो टॉयलेट जा रहे हैं तो मेड देखे कि वहाँ बच्चे गिरे ना।
अगर वो वॉमिट कर रहे हैं तो साफ करो, उन्हें पानी पिला दो, फ्लोर कुछ तक नहीं किनसे तो। साफ करवाया है स्कूल का? मुझसे उसकी वॉमिट साफ कराई, कपड़ा देते हैं स्कूल के प्रिंसिपल मुझे कि ये कपड़ा आप लो और ये फ्लोर साफ करो बेटी वॉमिट। का क्या नाम है, कौन सी क्लास में? ये हरिप्रिया शर्मा है, नर्सरी में पढ़ती है। बेटा क्या नाम है आपका? बोल हरिप्रिया शर्मा, बताओ। प्रिया शर्मा, अच्छा, ओके। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? बोलो बालाजी में। बालाजी में। अच्छा, ओके। क्या समस्या हुई आपके बताओ साथ? क्या हुआ था मम्मा के साथ? मम्मा से वॉमिट साफ करवाई थी। अच्छा, आपको वॉमिट हुई थी, हाँ, तो स्कूल में किसी ने आपके साथ नहीं की थी? नहीं मम्मा ने की थी। अच्छा, जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आज स्कूल आए हो आप? ये मेरा बेटा है 4 साल का। जी इसका मैंने फॉर्म भरा था जो सरकारी कोटे में फ्री पढ़ते जी। हैं, तो इसका नाम आ गया। नाम आने के बाद में मैंने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होते हैं, आधार कार्ड अपने, वो सारे जमा कर दिए। जमा करने के बाद में ये बोले कि जमा कहाँ किए थे, किस स्कूल में किए थे? स्कूल में जमा किए। क्या नाम है इस स्कूल का? बालाजी। अच्छा, फिर क्या बोला प्रबंधक साहब ने? उसके बाद में फिर मैं आया, मैंने कि बच्चे को कब से भेज दूं? जी। तो बोले कि पहले 3100 रुपये तुमको जमा करने पड़ेंगे, हमारे पास से बुक वगैरह लेनी पड़ेंगी, जब हम बैठाएंगे। अगर बुक इनसे नहीं लेंगे तो बिल्कुल मना कर दिया। मेरा बच्चा घर पे बैठा है, मतलब जबरदस्ती बुक लेनी पड़ेगी इनसे? जबरदस्ती लेनी पड़ेंगी। इनने 1 घंटा भी नहीं बैठाया मेरा बच्चा, बिल्कुल मना कर दिया। स्पष्ट बोले 3100 रुपये दो, जमा करो, हम यूनिफॉर्म देंगे, बुक देंगे, तब पढ़ाएंगे उन बच्चों को। आप क्या चाहते हो उसमें? आप मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे, एडमिशन मिले, एडमिशन करें। जी, अमन पांडे नाम है मेरा। आज हम अभी उपस्थित हैं बालाजी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में, जो कि बिरला मंदिर के समीप है। हमें सुबह सूचना मिलती है कि एक छात्रा के साथ 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जो कि अमानवीय घटना है। तो इतनी निकृष्ट हरकत कोई भी नहीं कर सकता जिसके अंदर थोड़ी सी भी मानवता बची होगी। बच्ची बीमार थी, उसने उल्टियाँ की 2 दिन पहले। तो कॉलेज के प्रशासन ने, कॉलेज के लोगों ने, जो उनके फैकल्टीज हैं, उन्होंने पेरेंट्स को बुलवाया, उनसे उल्टियाँ साफ करवाई। और उसके बाद उसको जब तक पेरेंट्स नहीं आए थे तो 2 घंटे तक हाथ खड़े कर मतलब खड़ा रखा उसको। जब हम यहाँ पे आए, विद्यार्थी परिषद को अप्रोच किया गया, विद्यार्थी परिषद आई तो समन्वय बिठाने का काम किया कि माफी मांगिए आप अभिभावक से और जिम्मेदारी लीजिए कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो। तो इन्होंने बदतमीजी की, फिर मजबूर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को यहाँ एकत्रित होना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। तत्पश्चात रिजल्ट यह है कि उन्होंने सबके सामने थाना प्रभारी महोदय को सौंपा है कि इन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी ली है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी, इसके लिए भी आश्वासन उन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।